बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परदेसी न्यूज़ में खुशामदीद। क्या पाकिस्तान और इंडिया से बहरीन के रास्ते सऊदी अरब में दाखिला किया जा सकता है? बहरीन का वीज़ा कैसे मिलता है और क्या इस रास्ते से सऊदी अरब में दाखिला करना सही है या गलत, इसके मुतालिक पूरी तफसील आज ही इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चूँकि सऊदी हुकूमत ने 20 ममालिक से आने वाले गैर मुल्कियों का सऊदी अरब में दाखिले पर पाबंदी लगाई है और ये पाबंदी गैर मुय्यना मुद्दत के लिए। इन 20 ममालिक में पाकिस्तान और इंडिया भी शामिल है। पाकिस्तान और इंडिया के बहुत सारे लोग सऊदी अरब में रोज़गार के सिलसिले में यहाँ पर होते हैं। काफ़ी गैर मुल्की यहाँ पर काम करते हैं, चूँकि यहाँ से लोग छुट्टी पर भी गए हुए और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके नए वीज़े लग चुके हैं। वे तमाम लोग सऊदी अरब में किसी भी तरीके से दाखिला करना चाहते हैं, क्योंकि इनके इकामे भी एक्सपायर हो रहे हैं, छुट्टी भी एक्सपायर हो रही है और जिनके नए वीज़े हैं उनका नया वीज़ा भी एक्सपायर हो रहा है। ये लोग चाहते हैं कि हम किसी भी तरीके से सऊदी अरब में दाखिला कर सकें। क्योंकि इंडिया का काफ़ी टाइम हो गया कि वहाँ से फ़्लाइटें बंद है, तो पहले लोग दुबई के रास्ते से सऊदी अरब में दाखिला करते थे। पहले दुबई में 14 दिन गुजार के क्वारंटीन करके वहाँ से फिर सऊदी अरब में दाखिला करते थे। क्योंकि अब दुबई से भी फ़्लाइटें सऊदी अरब के लिए बंद है, तो वो रास्ता इस वक्त ज़ेर गौर नहीं है, उस रास्ते से नहीं आ सकते। तो अब लोग सोच रहे हैं कि बहरीन के रास्ते से किया जा सकता है सऊदी अरब में। इसमें पहला सवाल है कि बहरीन का वीज़ा कैसे मिलता है। अगर आपके पास GCC ममालिक का रेजिडेंस परमिट है, यानी आपके पास इकामा है, तो बहरीन का वीज़ा आपको बहुत ही ईजी मिल सकता है। बहरीन के वीज़े के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। उनके वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इनमें 2 किस्म के वीज़े बहुत अच्छे हैं, एक है विज़िट वीज़ा, दूसरा है ट्रांजिट वीज़ा। इन दोनों वीज़ों आप ऑनलाइन ले सकते हैं। इनका फ़ीस आप ऑनलाइन जमा करके ये वीज़ा आप हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आप बहरीन का टिकट लेके बहरीन में आ सकते हैं। अब सवाल पैदा है कि बहरीन के रास्ते सऊदी अरब में दाखिला किया जा सकता है कि नहीं। इसके मुतालिक ये सवाल ट्विटर पर जवाज़ात से काफ़ी दफ़ा पूछा गया। जवाज़ात ने इसके मुतालिक क्लियर कट ये जवाब नहीं दिया कि आप आ सकते हैं या नहीं आ सकते। जवाज़ात का वही जवाब है कि 20 ममालिक से आने वाले गैर मुल्कियों का सऊदी अरब में दाखिले पर पाबंदी है, फ़्लाइटें बंद है, 20 ममालिक से लोग नहीं आ सकते। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि बहरीन के रास्ते सऊदी अरब में दाखिला कर रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसे लोग भी शामिल है कि वो सऊदी अरब से पहुँच जाते हैं और सऊदी अरब से वापस उनको भेज दिया जाता है। तो ये पॉसिबल है कि बहरीन के रास्ते आ सकता है, लेकिन इसकी 100% कोई गारंटी नहीं है कि इसमें आप 100% सऊदी अरब पहुँच जाओगे, आपको कोई मसला नहीं होगा, या इसमें ऐसा भी केसेस है कि यहाँ से आपको वापस भी भेज दिया जा सकता है। अब सवाल यहाँ पर तीसरा ये है कि बहरीन के रास्ते सऊदी अरब आना इस वक्त सही है या नहीं। तो आप चूँकि दुबई के अगर हालात देखें कि लोग इंडिया से दुबई आ रहे थे, दुबई से फिर सऊदी अरब में एंट्री करते थे। अब चूँकि काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो इस वक्त दुबई में फंस चुके हैं, इंडिया से आके सऊदी अरब आना चाह रहे थे वही दुबई, लेकिन वो दुबई में फंस चुके। मुझे रोज़ाना इतने ज़्यादा मैसेजेस और कमेंट्स मौसूल होते कि भाई हमें 25 दिन हो गए, हमें इतने दिन हो गए, हमें इतने दिन हो गए, हम दुबई में फंस चुके हैं, हम क्या करें। उनके पास वो यह ऑप्शन है कि या वापस इंडिया चले जाए, या अगर उनके वो अखराजात बर्दाश्त कर सकते और वीज़ा अपना एक्सटेंड कर सकते हो तो वो दुबई में रहे, क्योंकि वापसी के भी काफ़ी ज़्यादा खर्चे। अब चूँकि हम बहरीन की सूरत हाल देखें तो बहरीन में भी सऊदी अरब की तरह इस वक्त कोरोना के केसेस है और वहाँ पर भी काफ़ी चीज़ों पर पाबंदी लगी हुई है, जिसमें इंडोर गेम्स वगैरह है और मीटिंग वगैरह, इन चीज़ों पर पाबंदी है वहाँ पर भी। तो अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से आप बहरीन आ जाए, बहरीन में आप 14 दिन गुजारोगे, उसके काफ़ी ज़्यादा खर्चे हैं। इतने खर्चे करके अगर खुदा न ख्वास्ता बहरीन में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ जाए तो वहाँ पर आप फंस जाओगे, तो आपको काफ़ी माली मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इन केस वहाँ पर कोरोना के केसेस भी कम है और आप वहाँ 14 दिन गुजार लोगे और आप सऊदी अरब में इधर पहुँच जाओ और सऊदी अरब के एयरपोर्ट से या सी पोर्ट से आपको वापस कर दिया जाए, बहरीन में आपको वापस कर दे, तो आपको फिर भी काफ़ी ज़्यादा माली खसारा उठाना पड़ेगा। क्योंकि पहले आप बहरीन में 14 दिन गुजारोगे, उसके भी काफ़ी एक्सपेंसेस है, और आप पाकिस्तान या इंडिया से आप बहरीन आओगे, वहाँ से भी टिकट ख़रीदोगे, फिर बहरीन से सऊदी अरब का टिकट, तो ये काफ़ी ज़्यादा खर्चे हैं। मेरा जो अपना ज़ाती मशवरा है, बेहतर है आप लोगों के लिए कि आप अपने घर में इस वक्त मौजूद है तो आप अपने घर में रहे। इंशाल्लाह बहुत जल्द सऊदी हुकूमत जो है फ़्लाइटों से पाबंदी उठाएगी, इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो आपको तब तक फ़्लाइटों के से पाबंदी उठाने का इंतज़ार करना बेहतर है। और बाकी रिज़्क़ का मामला है तो रिज़्क़ अल्लाह ताला ने उसका वादा किया, वो अल्लाह ताला देगा, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। अल्लाह ताला बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। तो आप लोगों के लिए बेहतर है कि आप इस रास्ते से ना आए। आपको काफ़ी मुश्किलात भी हो सकते हैं, माली खसारा है, ज़हनी टेंशन है, ये चीज़ें आपको उठानी पड़ेगी। अभी तो आप घर में मौजूद है तो आप सुकून से है, आपको इतना मसला नहीं है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कोई ना कोई फ़ायदा मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।